सुन ले, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी स्वयं तेरी माँ काली दे रही है। मेरे बच्चे, पूरे 84 वर्षों के बाद इस दीपावली पर तेरे साथ ऐसी घटना घटेगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से भी रक्त के आंसू बहने लगेंगे। मेरे बच्चे, पहले ही तेरे जीवन में सब कुछ उलट-पुलट हो चुका है। तेरे शत्रुओं ने तुझ पर तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। तेरे परिश्रम को बांध रखा है। तेरे घर की लक्ष्मी भी बंधी हुई है। और ऐसे में शनि और राहु दोनों इस दीपावली पर मिलकर तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन करेंगे जिसे अब तू सुनेगा तो तेरे भी रोम खड़े हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अब यह 7 बड़ी भयंकर घटनाएं होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनि और राहु विपरीत चाल चल चुके हैं। और इस दीपावली के बाद से तेरे जीवन में एक ऐसा महान परिवर्तन होने वाला है जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे बच्चे, बहुत रो लिया, बहुत तड़प लिया, लेकिन अब और नहीं। अब तेरे हर एक आंसू का प्रतिशोध स्वयं न्याय की देवी माँ काली लेने वाली है। मेरे बच्चे, मुझे तू एक छोटी सी खुशी के लिए भी कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। क्षणिक खुशी के पलों के लिए भी तू बहुत तरस रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अपनों ने भी तुझे खूब रुलाया। जिस पर तूने विश्वास किया उसने तेरा विश्वास तोड़ा और उसने तुझे मृत्यु की कगार पर छोड़ा। तेरे शत्रुओं ने तेरे घर की लक्ष्मी को बांधा। तेरे शत्रुओं ने तेरे हाथों की लक्ष्मी को बांध दिया, जिससे तेरी सारी परिश्रम जल में व्यर्थ बह रही है। लेकिन बस अब और नहीं। इस दीपावली के बाद से ग्रहों नक्षत्रों का एक ऐसा महान परिवर्तन होने जा रहा है जिससे तेरी वर्षों की परिश्रम अब सफल होने वाली है। तेरी 7 जन्मों की दरिद्रता अब दूर होने वाली है। मेरे बच्चे, अब जिस वस्तु के लिए तू वर्षों से तड़प रहा था वो वस्तु अब तुझे मिल जाएगी। ऐसी 7 बड़ी घटनाएं होंगी जिसकी कल्पना तूने 7 जन्मों में भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, बस मैं तुझसे एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज की इस संदेश को आरंभ से लेकर मेरे साथ अंत तक सुनना, क्योंकि इस दीपावली पर बन रहा है एक महान दुर्लभ योग जिसमें शनि राहु के साथ मिलकर विपरीत चाल चलेगा और अब तेरे शत्रुओं की रातों की निद्रा उड़ने वाली है। अब तेरा नाम पूरे मोहल्ले में नहीं बल्कि पूरे नगर में गूंजने वाला है। हर एक शत्रु, हर एक सगे संबंधी अब तेरे तलवे चाटेंगे। मेरे बच्चे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि ऐसी बड़ी खुशियां अब तेरे जीवन में आने वाली हैं, जिसे सुनकर तू भी पागलों के जैसे नाचने लगेगा। मेरे बच्चे, हर परिवार में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने परिवार की दरिद्रता को मिटाता है, अपने परिवार को पीढ़ियों से मुक्त करवाता है और अपने परिवार को हर खुशी देता है। और अब तू वही व्यक्ति बनने वाला है। अब तू वही व्यक्ति बनेगा जो तू आने वाले 7 जन्मों तक अब तेरा नाम स्मरण रखा जाएगा। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तेरा दुख स्वयं माँ काली ने देखा तो वह भी रो पड़ी। माता लक्ष्मी भी, मेरे बच्चे, तेरी तकलीफों को, तेरी दरिद्रता को, तेरे दुखों को देखकर विवश हो गई तेरे ऊपर आने के लिए। मेरे बच्चे, जब तेरा पर्चा खोला तो बाबा जी भी रो पड़े थे। हर कोई तेरे दुखों को समझ नहीं पाता है। मेरे बच्चे, मुझे है, हर कोई तेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाता है, लेकिन मुझे ज्ञात है तेरे जीवन में क्या चल रहा है। मुझे ज्ञात है तू किस वस्तु से प्रतिदिन जूझ रहा है। तू जो करना चाहता है वह कर ही नहीं पा रहा है। तेरी हर परिश्रम को तेरे शत्रुओं ने बांध के रखा है। कभी तेरे शत्रुओं के तंत्र मंत्रों से तू परेशान तो कभी ग्रह नक्षत्र विपरीत चाल चल देते हैं, उससे तू परेशान। कभी शनि की साढ़े साथी परेशान कर देती है तो कभी तेरे ही कुछ बुरे कर्म तेरी प्रगति में बाधा बन जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो होगा इस दीपावली के बाद से जिसकी कल्पना तूने की नहीं होगी। बस मेरे बच्चे, मेरे साथ आरंभ से लेकर तुझे अंत तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर तुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा।
और मेरे बच्चे, बस एक छोटी सी निवेदन करूंगी कि आज जो भी मैं तुझे बताऊं, आज जो भी छोटी से छोटी जानकारी मैं तुझे दूं, जो गुप्त मंत्र बताऊं, जो गुप्त वस्तु मैं तुझे बताऊं, जो गुप्त भविष्यवाणी मैं करने वाली हूं, वो किसी को भी मत बताना। चाहे तू अपनी माता को ही ना बताए, चाहे अपनी पत्नी को भी मत बताना, अपने जीवन साथी को भी मत बताना। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि किसी और को अगर पता चल गई तो मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, न्याय के देवता माँ काली की 7.5 तेरे ऊपर टूट पड़ेगी। मेरे बच्चे, बस किसी को भी मत बताना। संदेश बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण संदेश की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय मां काली जरूर लिख देना। मां काली की खूब कृपा तुम लोगों के ऊपर बरसेगी और अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी शुभ सूचना तुझे मिलेगी और यह दीपावली तेरे जीवन की सबसे उत्तम दीपावली बनेगी। तो आइए संदेश की शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से जो सितारे अपनी चाल चलेंगे वो तेरे जीवन को पूरी तरह से हिला के रख देंगे। इस पे मेरे बच्चे, राहु और शनि, यह दोनों की जो विपरीत चाल है, तेरे व्यापार और नौकरी को पूरी तरह से बदलेंगे। तेरे घर की एक एक ईंट को हिला के रख देंगे। मेरे बच्चे, अब वो होगा जो पिछले 7 जन्मों में तेरे साथ नहीं हुआ। मेरे बच्चे, यह सिर्फ 21 दिनों का समय ही तेरे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का समय है। ग्रह, नक्षत्र, कर्म और ऊर्जा, यह सभी वस्तुएं आपस में टकराएंगी और एक नया अध्याय तेरे जीवन का अब शुरू होगा। मेरे बच्चे, एक ऐसी कटु सत्यता तुझे इस संदेश में पता चलेगी जो तेरी आंखें खोल कर रख देगी। मेरे बच्चे, आने हैं वाला जो यह दीपावली का समय है, इसमें तेरे घर में लड़ाई, झगड़े और बढ़ने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, वाद विवाद, तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। मेरे बच्चे, दीपावली के इस समय से ही ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान तुझे रहना पड़ेगा। जो यह राहु है, यह तेरे घर में विवाद उत्पन्न करवाएगा, लेकिन इसके बाद में तुझे 2 गुना लाभ मिलेगा। देख, यह जो लड़ाई झगड़े हैं, यह एक बहुत बड़ी खुशियों की शुरुआत के पहले होने वाली है मेरे बच्चे। इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन अपनी संदेश में बहुत ज्यादा तुझे संयम रखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा। तू अपने मुख से कुछ भी निकाल देगा। पति पत्नी में दूरियां बढ़ सकती हैं। घर परिवार के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। मेरे बच्चे, और तेरा कोई अपना भी तेरा साथ छोड़कर चला जाएगा और तेरा त्योहार खराब हो सकता है और त्योहार के बाद भी यह समय काफी तेरे लिए इन हालातों से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में घर के अंदर की जो लड़ाई होती है, एक मनुष्य को मेरे बच्चे पूरी हिलाकर रख देती है। उसके व्यापार, नौकरी, सब जगह असर पड़ता है। तो इसलिए वाद विवादों से बचना है। इसके बचने के एक उपाय मैं बताती हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, बचने का उपाय है, तुझे महादेव के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है। जी हाँ शिवलिंग पर शहद चढ़ाना है और परिवार में सुख, शांति और एकता की कामना करना है। मेरे बच्चे, बस इतना कर लेना, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब अगली वस्तु मेरे बच्चे, तेरे आसपास कई सारे ऐसे संबंध हैं जिनका मुखौटा अब उतरने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, या संबंधों में झूठ, धोखा और स्वार्थ छिपा है। अब वह संबंध समाप्त होने वाले हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर तू बहुत ज्यादा विश्वास करता था, उस व्यक्ति का असली चेहरा तेरे सामने आने वाला है।
थोड़ा सा तुझे धक्का लगेगा, थोड़ा सा हृदय तेरा दुखेगा, लेकिन तेरी आने वाली जिंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि यह जो व्यक्ति हैं, तुझे छिप कर धोखा दे रहे हैं, तेरी खुशियां छीन रहे हैं। लेकिन अब इनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी और अब दीपावली के समय अंतराल से ही तेरे जो शत्रु छिपे हुए हैं, उनका चेहरा तेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे बच्चे, थोड़ा सा कठोर अपने हृदय को कर लेना। यह जो हृदय है, यह कमजोर ना रखें। इस बात का ध्यान रख, तेरे स्वास्थ्य में भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मेरे बच्चे, दीपावली के समय के बाद से पेट दर्द, निद्रा में समस्या हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ेगा थोड़ा और ज्यादा, और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी बढ़ सकती है। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से इसीलिए ध्यान और पूजा अगर तू करेगा तो राहत मिलेगी। जितना हो सके रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा। तेरा यह जो तनाव का यह जो प्रणाली चलता रहा है, रात्रि में निद्रा नहीं आना, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा तेरे जीवन में है, तो उस तनाव से तुझे मुक्ति मिलेगी। रात्रि में हनुमान जी के मंदिर जा, चुपचाप थोड़ी शांति में बैठ जा। ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी, केवल बैठ जा। हनुमान जी से दृष्टि मिला, हनुमान जी से दृष्टि मिला, बस और कुछ नहीं करना है। चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। कुछ देर वहां पर एकांत में बैठे रहे। वहां पर बैठने मात्र से तेरी यह समस्या दूर होगी मेरे बच्चे। और इन दिनों मेरे बच्चे, तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा, कुछ अंदर ही अंदर डर उत्पन्न होगा कि कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसा डर तुझे सता सकता है और यह डर तुझे मेरे बच्चे हर कार्य में आगे बढ़ने में रोकेगा। ऐसा डर तुझे सताएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह मेरे बच्चे मंगल के कारण होगा। तू हर कार्य में बहुत ज्यादा डरेगा। कुछ भी अच्छा करने जाएगा तो तुझे ऐसा लगेगा कि कहीं यह गलत ना हो जाए। तो मेरे बच्चे, यह डर तुझे सता सकता है, और बस इतना कह दूं कि कोई भी कार्य करे तो डरो मत। डर को मन से निकाल देना, क्योंकि कोई भी वस्तु बिगड़ने वाली है नहीं। सब वस्तु तेरी अच्छी होगी और यह निश्चित है मेरे बच्चे। इसलिए किसी भी वस्तु में डरने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी पूजन के बाद भी अगर तुझे डर लगे तो मेरे बच्चे चिंता ना करें। अब माता लक्ष्मी तेरे ऊपर कृपा बरसाएगी, क्योंकि ग्रह जो है वह अब तेरे धन को, और माता लक्ष्मी तेरे धन को बढ़ाने वाली है। हर तरफ से मेरे बच्चे धन दौलत अब आएगी ही आएगी, यह निश्चित है। रुके हुए कार्य जो पिछले कई वर्षों से रुके हुए हैं, अब उनमें तेजी आने वाली है। मेरे बच्चे, अब तेरा हर कार्य में मेरे बच्चे तेजी आने वाली है, और यह तेजी निश्चित है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, दीपावली से पहले यानी कि अभी तक तेरे जीवन में मेरे बच्चे जो घटनाएं घटी हैं, उसने तुझे खूब रुलाया है। लेकिन अब जो घटनाएं आगे घटेंगी वो अब जीवन का असली सुख तुझे देगी। अचानक से किसी व्यक्ति से तेरी मुलाकात होगी और वह व्यक्ति अनजान व्यक्ति होगा, और उस अनजान व्यक्ति से मुलाकात जब तेरी होगी तो तुझे अपनी आने वाली पूरी जिंदगी की नई दिशा मिलेगी। होता है ना, हम किसी अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। वो दुनिया हमारी बहुत ही बंजर सी होती है। दुनिया में मेरे बच्चे कोई नई वस्तु नहीं हो रही होती है, लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आता है हमारे जीवन में। वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। वह व्यक्ति हमें बताता है कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और उस व्यक्ति के आने के बाद से हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वो जीवन साथी बन के आ सकता है, मित्र बन के आ सकता है, लेकिन तेरे जीवन में आएगा जरूर, और उस व्यक्ति के आने के बाद से ही तेरी जो यह जिंदगी की डोर है वह पूरी तरह से बदल जाएगी।
तो अगर कोई व्यक्ति तेरे जीवन में आ रहा है तो मेरे बच्चे उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास जरूर करना। और मेरे बच्चे, इस दीपावली के अंतराल से ही किसी भी क्षण तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएंगे। किसी भी क्षण आ सकते हैं। हार मानने की बजाय उस अवसर का मेरे बच्चे तुझे जल्दी से जल्दी लाभ उठाना है। उस दिव्य शक्ति का आभार करना है जो तुझे भीतर से आगे बढ़ने की शक्ति देगी। अपनी राह में आने वाली हर परिस्थिति में नई संभावनाएं तुझे खोजनी है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तेरे जीवन में विकास और उन्नति के द्वार मां काली खोलने वाली है मेरे बच्चे, और यह निश्चित है। देख मेरे बच्चे, अगर तेरे जीवन में आज सब सुख सुविधाएं हैं, तेरे पास इतना धन है कि तू सब कुछ खरीद सकता है, तुझे मन में डर नहीं है, तो मेरे बच्चे भूलिए मत कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तेरे पास रोटी खाने के, भोजन करने के पैसे नहीं होंगे, कहीं जाने के योग्य भी नहीं बचेगा। एक समय ऐसा भी आ सकता है, तो मेरे बच्चे मन में एक डर होना चाहिए, और वह डर ऐसा नहीं कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ छीन जाएगा। वो वाले डर नहीं, डर इसलिए होना चाहिए कि परमेश्वर भगवान देख रहा है। अगर आज तेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत है, सब कुछ उत्तम चल रहा है, तो भी भगवान को भूलना मत, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है और उसके आगे सब कुछ संभव है मेरे बच्चे। जी हाँ, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो भी तुझे कोई गलत कार्य नहीं करना और ना ही अपने भगवान को भूलना है। और अगर जीवन में अगर तेरे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट तू झेल रहा है, बहुत संघर्ष तू कर रहा है, तो चिंता ना करे। एक समय ऐसा आएगा जब तेरे पास सब कुछ होगा, और इतना होगा कि तू फूले नहीं समाएगा, और वह समय बस आने ही वाला है। मेरे बच्चे, इस दीपावली के बाद से योग बन रहे हैं, और बस अब तेरा समय आ रहा है। बस बैठे मत रहना मेरे बच्चे, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन। जब भगवान ने मछलियां बनाई तो उन्होंने समुद्र से बात की, और जब भगवान ने वृक्ष बनाए तो उन्होंने धरती से बात की, और जब भगवान ने मनुष्यों को बनाया तो उन्होंने स्वयं से बात की। भगवान ने कहा कि आओ मनुष्य को अपनी प्रतिमा और अपने रूप में बनाएं। अगर मछली मेरे बच्चे पानी से निकल जाए तो वह मर जाएगी, क्योंकि वह अपने स्रोत से कट जाती है। ठीक वैसे ही अगर वृक्ष को मिट्टी से अलग कर दे तो वह मुरझा जाएगा, क्योंकि वह भी अपने स्रोत से कट गया। ठीक वैसे ही जब मनुष्य भगवान से जुड़ना ही छोड़ दे, भगवान से बातें करना छोड़ दे, भगवान को मानना छोड़ दे और वह गलत कर्म करने लगे तो उसका जीवन भी सूखने लगता है। इसीलिए भगवान में ही हमेशा उसे जुड़े रहना है। भगवान ही हमारा असली स्रोत है। मेरे बच्चे, हमें उनकी उपस्थिति में जीने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जीवन केवल उन्हीं में बसता है। बिना मछली के पानी फिर भी पानी रहता है, बिना वृक्ष के मिट्टी फिर भी मिट्टी रहती है, पर बिना भगवान के मनुष्य कुछ भी नहीं होता है। बस इतना ध्यान रख, अपने स्रोत से जुड़े रह। ठीक वैसे ही तू मनुष्य है, तू अपने माता पिता से भी जुड़े रहे और अपने भगवान से भी जुड़े रह। वहीं से जीवन है, वहीं से शक्ति मिलेगी और वहीं से शांति बनी रहेगी। मेरे बच्चे, जो समाचार पत्र सुबह RS10 का मिलता है, शाम को वही समाचार पत्र RS10 किलो में बिकता है, तो मूल्य या वस्तु की नहीं होती है, मूल्य समय की होती है, और समय की तुझे कदर करनी है, क्योंकि सफलता स्वयं चलकर आएगी इस दीपावली से ही। इसलिए समय की कदर कर लेना, क्योंकि दीपावली के समय अंतराल में ही तेरा भाग्य अब चमकेगा, और अब तू फिर 2 महीने 3 महीने बाद सोचेगा कि अब मेरे जीवन में अच्छा हो तो फिर नहीं होना है, फिर वापस से प्रतीक्षा करना पड़ेगा। लेकिन अगर
अभी समय आया है तो इसका लाभ उठा ले। जो करना चाहे इस समय में कर देना। नया व्यवसाय शुरू करना है कर दे। नई नौकरी की तलाश करनी है तो तलाश शुरू कर। जीवन में कुछ आगे और करने का विचार है तो वह कर। जो करना है इस समय। अंतराल में नए विवाह का विचार है तो विवाह करने की सोच। अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर, इस समय में ही कर। कुछ बदलाव लाना ही जीवन में, तो बदलाव लाने की शुरुआत अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है। और जो शनि और राहु दोनों जब विपरीत चाल चलेंगे तब इतना देंगे कि बटोरने के लिए मेरे बच्चे तुझे परिश्रम करनी पड़ेगी। जब धन आता है ना तो मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करना ही बंद कर देता है और धन अब आएगा तेरे पास, वह तो निश्चित है। लेकिन मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा तो जो पास में आएगा वह भी चला जाएगा। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में खुशियां आती हैं, ना तो ऊपर जो असुर होता है वह भी हावी हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रख। उस असुर से बचना पड़ेगा। उन मार्गों पर जहां तुझे लगता है सब मिलेगा, नाम दौलत चाहत सब मिलेगी, लेकिन यह जो राह है वो तुझे बार बार अधूरा रखेगी ताकि तुझे समझ में आए कि खालीपन को तू भरना चाहता है, वही तेरा सबसे बड़ा गुरु है। राहु स्मरण कराता है। बाहर कितना भी पाले, अंदर यानी भीतर तू खाली ही है और सब व्यर्थ है। अब तो दीपावली के बाद मेरे बच्चे जो सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो एक, तू थोड़े से भ्रम में जी सकता है। झूठी बातें तू ज्यादा करने लगेगा और झगड़ों से दूर बना के रखना है। तुझे बस इतना रखना वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितना हो सके झगड़ों से दूर रहना। भ्रम और झूठी बातें, इससे भी बच के रहें। साथ ही कुछ कुछ घरों में संतान और विवाह के शुभ समाचार मिल सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर विवाह की प्रतीक्षा है तो विवाह हो सकता है बहुत जल्द। संतान की चाहत है तो संतान का सुख भी मिल सकता है। साथ ही तुझे बता दूं, कई लोगों में माता लक्ष्मी और हनुमान जी की भक्ति की गहराई बढ़ेगी और यह आध्यात्मिक उत्थान का समय रहेगा। मेरे बच्चे, स्वचालित ही तेरा मन भक्ति करने में ज्यादा लगने लगेगा। और अगर कर्ज से बहुत परेशान है तू तो इस दीपावली के बाद से शनि का जो यह गोचर है राहत लाएगा मेरे बच्चे। जी हाँ, कर्ज में फंसे लोग धीरे धीरे कर्ज से बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चे, इन दिनों निवेश कहीं कर रहा है तो सोच समझकर करना। स्वर्ण रजत इनसे दूर रहना। मेरे बच्चे, स्वयं को नवंबर मध्य तक उतार चढ़ाव होते रहेंगे, इसलिए जितना हो सके कहीं पर भी धन लगाने से पहले 10 बार सोचना। सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। कुछ सामने आने वाला है, भया तुम्हारे, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानता है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे। क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है।
यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है। और जो आपको मिलेगा IAS बर्थडे बैच, वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर बरसते होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है और आपके सामने केवल एक नया रास्ता है। इस रास्ते पर आप कदम रखते हैं तो यह सुनिश्चित है कि आपकी सफलता आपके साथ होगी। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के डिवाइन मैसेज में आपसे ब्रह्मांड बस इतना ही कहना चाहता है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, यह था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उस पर पास आया हो, रिटर्न आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो और इसी तरह के डिवाइन मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। वह जैसे यह यूनिवर्स यह बता रहा है आपके बारे में या आप भी नहीं जानते। प्रमाण आपसे कहना चाहता है कि कुछ भी संयोग नहीं होता। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कोई कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार ना ब्रह्मांड के अक्के बाई के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने आप में एक आशीर्वाद है। ब्रह्मांड अब आपको उन लोगों से मिलवाएगा जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगा आपको। खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह माइंड अब ऐसे ही आए हैं। वह सब मीम सा, वह सम्मान, वह पहचान, सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा। जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। ब्रह्मांड कहता है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगा। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और ब्रह्मांड हमेशा देता है। उन्हें जो देते हैं आपने बिना मांगे दिया है। इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है।
जब भी कोई निर्णय लो या यह जानकर लेना कि ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है। और जब भी थको बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड और बाश आपको एक संकेत भेज रहा है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स वो आपको पुकार रहा है। यूनिवर्स कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजता। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियत ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा। ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार खड़ी किसी खास समय पर दिखती होंगी। यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को चुनता है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजता है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ता। जब वह कुछ बड़ा करने वाला होता है तो हर तरफ से यह आपको एहसास कराता है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है कि हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थी अब आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तत्मासन तब चमत्कार होगा। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी में नहीं होता। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाता है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ में आपको कुछ और संकेत मिल शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें। अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने इंटू को फॉलो करें।
अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं। अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह वह वर्ष ने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी गर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, अभिनय स्नेह है, उसी रजाबाज तब ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नीति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, भाव सहायक क्षम शते, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11 और बजे 11 विन या फिर 300 बजे या फिर 55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। यूनिवर्स जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाला होता है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजता है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में यह बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, बहुत पास शक्ति व हमारा हल होने लगेंगे। आपकी मनचाही चीजें खुद बजे पहुंचती खुदा होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब यूनिवर्स अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देगा। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है, आपको सिर्फ यूनिवर्स के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू और आपको यह बदलाव महसूस होने हैं लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पूरा सोच को छोड़े। जो बीत गया उसे जाने दे। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से ब्रह्मांड लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर बहुत संघर्ष किया है। तुमने संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ।
बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है, फल प्राप्ति का यह समय है, जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। जय काम आगे बढ़ो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो कि यूनिवर्स से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र 3 इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है। इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उधर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें टकराती है अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारे कदमों में तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे आहार्य जीवन से हर कमी दूर होगी, और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हम जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी, अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयां देखी हैं, हम बाप केवल अनुभव बन चुकी हैं। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा। यदि आप इस वक्त इस दिव्य संदेश को सुन पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि महाकाली ने स्वयं आपको चुना है। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। देवी महाकाली आपसे कहना चाहती है कि शक्ति और विजय के दिन अब आ गए हैं। भय, दुविधा और हर बाधा, हर नकारात्मक ऊर्जा अब स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से दूर जा रही है। चुनौतियां समाप्त हुई, तुम्हारी राह का अंधकार अब समाप्त हुआ। देखो, तुम्हारा जीवन कैसे अदम्य ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा चित्त अब शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो और अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह पवित्रता तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। देखो, तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। अब माँ काली तुम्हें स्वयं दिशा दिखाएंगी। अब तुम्हें सुख, शांति और शक्ति मिलेगी। तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और माँ तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रही हैं। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक असीम खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब यह शक्ति तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हारा जीवन सुख, ऐश्वर्य और वैभव से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से देवी की रोशनी तुम्हें मिलेगी। माँ काली तुमसे कुछ कहने आई है, उनकी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में 2 विकल्प आने वाले हैं। दोनों ही अत्यंत लाभदायक हैं। किसी अन्य की बात में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा अंतर्मन कहे, उन बातों को सुनना। तुम देवी के संकेतों को पहचानो। तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को उजागर कर रही है माँ। यह शक्ति तुम्हें रास्ता दिखा रही है। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रही है। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी।
तुम अपने मार्ग पर बस चलते जाओ। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें कोई अब परेशान करेगा। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमी का एहसास हो, तो तुम अपनी माँ को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा जागृत होगा। जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। महाकाली आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहती है कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल हुई तुमसे, अचानक से उसके लिए क्षमा किया जाएगा तुम्हें। माँ अब तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रही है। बहुत आगे जाना है तुम्हें, बहुत दूर तक जाना है। इस बात का स्मरण रहे कि अब तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करेगा। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे कदमों की चर्चा होगी, तुम्हारे कार्यों की चर्चा होगी। दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। तुम जो भी कार्य करोगे, तुम उसमें अपार सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधा आ रही है, वह अपने आप ही दूर कर दी जाएगी और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। तुम धीरज धरो। जो तुमसे दूर हो गया है वह बस क्षणिक था। वह खुद ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे। माँ जो खुशियों की कल्पना तुमने की थी, वह खुशियाँ लेकर आ रही हैं। जिस कमी को तुमने महसूस किया था, वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। जिस चीज के बारे में तुम बार बार सोच रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में आकर्षित हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और तुमने जो सोचा नहीं था वह भी होगा। तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। अब तुम्हें बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। एक खुशखबरी तुम्हें सुनानी है। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही सकारात्मक तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। अनगिनत बदलाव देखोगे। जब भी कोई निर्णय लो, यह जानकर लेना कि माँ काली आपके पीछे खड़ी है। और जब भी थको, बस आंखें बंद करके अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को महसूस करना जो आपको हर क्षण ऊर्जा देता है। यह प्रकाश, यह आभा, यह शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही देवी को आपकी ओर खींच लाई है। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को सुन रहे हैं। अगर यह शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लीजिए कि महाकाली आपको एक संकेत भेज रही है। कुछ अलौकिक, कुछ असाधारण होने वाला है। यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी जिंदगी बदलने वाली होती है। क्या आप तैयार हैं? माँ आपको पुकार रही है। शक्ति कभी भी बिना वजह संकेत नहीं भेजती। अगर आप इस संदेश तक पहुँचे, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। यह संकेत उन लोगों को नहीं मिलता जो सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके लिए नियति ही कुछ खास लेकर आई है। शायद आप पिछले कुछ दिनों से अजीब अनुभव कर रहे होंगे। मन बेचैन रहता होगा। ऐसा लगता होगा कि कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या। कभी कभी सपनों में कुछ अनजानी चीजें दिखती होंगी या बार बार घड़ी किसी खास समय पर दिखती होगी।
यह सब संकेत है कि कुछ दिव्य घटित होने वाला है। वह अलौकिक शक्ति जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ रही है। जब शक्ति किसी व्यक्ति को चुनती है तो वह उसे हर तरफ से इशारे भेजती है। कभी कोई अजनबी आकर आपको कुछ ऐसा बोल जाएगा जो आपकी समस्या का हल होगा। कभी कोई किताब या वीडियो आपके हाथ लग जाएगी जिसमें आपकी तलाश का उत्तर होगा। माँ आपको अकेला नहीं छोड़ती। जब वह कुछ बड़ा करने वाली होती है तो हर तरफ से आपको यह एहसास कराती है कि आप उसकी योजना का हिस्सा हैं। और अब जब आप यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का महत्वपूर्ण दौर शुरू हो चुका है। आपके चारों तरफ की ऊर्जा बदल रही है। हाल ही में आपकी भावनाएं बहुत गहरी हो गई हैं। कभी अचानक खुशी महसूस होती है तो कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं। यही इस बात का संकेत है कि आपके चारों ओर की ऊर्जा बदल रही है। जब किसी की तकदीर बदलने वाली होती है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बदलती है। पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है, नए दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति खुद को अलग तरीके से महसूस करने लगता है। यही इस समय आपके साथ हो रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने पुराने माहौल से कट रहे हैं। कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले ठीक थी अब आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन डरिए मत, यह बदलाव आपको एक नई और बेहतर दिशा में ले जा रहा है। जब समय पूरा होगा तब चमत्कार होगा। शक्ति कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती। जब समय पूरा होता है तभी वह अपना जादू दिखाती है। इस यात्रा में आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगले कुछ दिनों में आपको कुछ और संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई पुरानी इच्छा पूरी हो जाए, कोई अनसुलझी समस्या अचानक हल हो जाए या फिर आपको अपने जीवन की दिशा को लेकर एकदम साफ समझ आ जाए। इसका मतलब होगा कि माँ काली ने आपके लिए फैसला ले लिया है और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आपको महसूस हो कि माँ आपको संकेत दे रही है तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले ध्यान दें। अपने चारों ओर की घटनाओं को गौर से देखें। क्या कोई खास संख्या बार बार दिख रही है? क्या कोई शब्द या विचार आपके मन में बार बार आ रहा है? दूसरा है आभार व्यक्त करें। देवी की योजना में शामिल होने के लिए खुद को धन्य माने और दिल से शुक्रगुजार करें। तीसरा है अपने अंतर्ज्ञान को फॉलो करें। अगर मन कहता है कि कोई कदम उठाना चाहिए तो बिना डरे आगे बढ़े। याद रखें, जो अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार होते हैं, अलौकिक घटना आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब जब यह संदेश आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब है कि माँ ने आपको देख लिया है। कुछ अलौकिक होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह चमत्कार कब और कैसे होगा यह आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात निश्चित है, अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह मैंने आपको चुना है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्यों अचानक से आपके जीवन में ये संकेत आने लगे? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल, जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तब शक्ति उसे संकेत भेजती है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। माँ आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर होगा, एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है?
हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है। कब हमें सफलता मिलेगी, कब कोई सपना पूरा होगा, कब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में आएगा या जाएगा, यह सब एक दिव्य गणना के आधार पर चलता है। लेकिन जब कोई बड़ा परिवर्तन होना होता है तो उसकी घोषणा भी होती है, और यह घोषणा तभी होती है जब घड़ी एक विशेष समय पर पहुंचती है। हो सकता है कि आपने हाल ही में महसूस किया हो कि बार बार आपकी नजर घड़ी पर 11:11 या फिर 3:33 या फिर 5:55 या कोई अन्य विशेष समय पर जा रही है। यह कोई संयोग नहीं है। शक्ति जब किसी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार लाने वाली होती है तो वह उसे समय के माध्यम से संकेत भेजती है। जब घड़ी एक खास समय पर पहुंचेगी तब आपको अपने जीवन में ये बदलाव महसूस होंगे। सबसे पहले तो आपके भीतर एक अनोखी शांति आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि अब किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अचानक कुछ बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी वह अपने आप हल होने लगेंगी। आपकी मनचाही चीजें खुद ब खुद होने लगेंगी। अजनबी भी आपकी मदद करने लगेंगे। आपको अचानक ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने जीवन की दिशा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। कोई किताब, कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके दिमाग में बिजली की तरह चमकेगा और आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। यही वह समय होगा जब माँ काली अपनी अलौकिक योजना को आपके जीवन में सक्रिय कर देंगी। जिनकी आत्मा किसी बड़ी योजना का हिस्सा होती है उन्हें ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आपको सिर्फ देवी के संकेतों को समझना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके लिए चमत्कार निश्चित है। जब दिव्य समय शुरू हो और आपको यह बदलाव महसूस होने लगे तो आपको 3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो पुरानी सोच को छोड़े। जो बीत गया उसे जाने दे। आपके जीवन का यह नया अध्याय अब आपकी पूरी यात्रा को एक नई दिशा देगा। अब आपको केवल यह समझने की जरूरत है कि हर वह चीज जो आप चाहते हैं वह आपके रास्ते में आ रही है। इस समय जब आपने पुराने को पीछे छोड़ दिया है, माँ अब आपको हर वह चीज देने के लिए तैयार है जो आपके जीवन को नया मोड़ देगी। अब आपको केवल खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास करना है, क्योंकि माँ ने अब आपके जीवन में हर प्रकार का आशीर्वाद भेज दिया है। यह वह घड़ी है जब आपको अपनी नई यात्रा की शुरुआत करनी है और यह समय आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। अब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिला है और यह अवसर आपको हर दिशा में सफलता दिलाएगा। यह वह समय है जब आपकी शक्ति और आंतरिक विश्वास आपको सफलता के नए शिखर तक ले जाएंगे। आपको केवल इस नए रास्ते को स्वीकार करना है और हर कदम जो आप उठाएंगे वह आपको आपके लक्ष्यों की ओर करीब ले जाएगा। यही वह समय है जब आप अपने हर कदम पर विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि देवी ने आपकी पूरी राह को निर्मल और आसान बना दिया है। आपकी यात्रा अब आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। संघर्ष ने आपको मजबूत बना चुका है और अब वह संघर्ष आपके लिए सफलता की कुंजी बन चुका है। जैसे नदी अपनी दिशा को बदलने के लिए बाधाओं से पार पाती है, वैसे ही आप भी अपनी यात्रा में आने वाली हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हैं। हर वह रुकावट जो अब तक आपके रास्ते में आई थी, अब आपके लिए एक अवसर बन चुकी है। वह अवसर जो आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। आपके जीवन के इस मोड़ पर हर कठिनाई अब केवल एक छलांग का रूप ले चुकी है और आप उस छलांग को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि आपके भीतर की आवाज आपको सही रास्ते पर ले जा रही है। आपके पास वह आंतरिक शक्ति है जो अब आपको खुद के बारे में संदेह करने की आवश्यकता नहीं छोड़ती।
अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। माँ काली अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानती है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। देवी आपको बता रही है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बनेंगी। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के दिव्य संदेश में आपसे माँ बस इतना ही कहना चाहती है, इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तुम्हें एक नया मौका मिलने जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम्हें दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी, और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर ले जाएगा। अपने मन को शांत रखना। सामने वाला जब भी कुछ कहता है सुनो उसकी बात। कभी कभी शक्ति का संदेश भी हो सकती है, और उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से फूलों की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। माँ के तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा है। घबराना मत, संयम मत खोना। तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर अब मिलने जा रहा है। अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संयोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो तुम कितनी सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। कुछ सामने आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो, यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। तुम्हारे भाग्य की रेखा चमकने वाली है। सुनहरे कलम से माँ लिख रही है तुम्हारी तकदीर। बहुत संघर्ष किया है तुमने। संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का। यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं बनो। आगे बढ़ो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो कि शक्ति से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा। आनंद की अनुभूति करोगे, क्योंकि तुम एक ऐसे मात्र इंसान हो जो अपने जीवन को खुद ही प्रेरणा देते हो, खुद ही राह दिखाते हो। प्रेम पाने के लिए प्रेम देना जरूरी है, इस बात को तुम समझते हो। दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो, ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान प्राप्त हो। तुमने कभी किसी की बात की अवहेलना नहीं की है। तुम किसी की आंखों में आंसुओं का कारण नहीं बने हो। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो, दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी अब कैसे अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे, और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे,
तुम्हारी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा साकार होगा। अब आप उस स्तर पर हैं जहां से आपको केवल सफलता ही मिलनी है। हर वह चीज जो आपको कभी मुश्किल लगती थी अब आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि माँ ने आपके रास्ते को साफ किया है। आपने जो भी संघर्ष और कठिनाइयाँ देखी हैं, वह अब केवल अनुभव बन चुकी हैं। आपको इन अनुभवों से यह सीखने का अवसर मिला है कि हार कभी ना माने, और यही वह सीख है जो अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तुम अपने भीतर देखो, प्रकृति तुम्हें एक तोहफा देने जा रही है जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो। इस बात का स्मरण रहे, उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से महाकाली आपको कुछ बताना चाहती है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुनें। आप बेहद भाग्यशाली हो। कुछ भी संयोग नहीं होता, सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत शक्ति के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार संकेतों को देख रही हैं। माँ के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, यह व्यक्ति केवल आपकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं है। यह आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय है। अब समय आ गया है जब यह चेतना तुम्हें महसूस कराएगी कि तुम कितने कीमती हो। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए कितनी जरूरी है, और सबसे खास बात, तुम्हारा होना अपने में एक आशीर्वाद है। माँ अब आपको उन लोगों से मिलवाएंगी जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वह अवसर देगी आपको। खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, बस होना ही काफी होगा। वह प्रेम, वह सम्मान और पहचान सब कुछ अब आपके रास्ते में है। जो अंदर था वह अब बाहर आएगा। जो दबा हुआ था वह अब खिल उठेगा। आपके भीतर की शक्ति, आपके विचारों की पवित्रता और आपके कर्मों की ऊर्जा अब एक नई दुनिया रचने जा रही है। माँ कहती है, अब मैं खुद आपके साथ चलूंगी। अब आपको अकेले नहीं चलना होगा। अब हर राह आपके लिए आसान की जाएगी। आप बस इतना याद रखना, आप चुने गए हो और अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब आपके भीतर का प्रकाश आपके चारों ओर फैलने वाला है। अब आपकी पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और जो भी आपसे जुड़ेगा वह खुद को धन्य मानेगा, क्योंकि आप एक देने वाली आत्मा हो और शक्ति हमेशा देती है उन्हें जो देते हैं। आपने बिना मांगे दिया है, इसीलिए अब से हर सुबह जब उठो, यह विश्वास साथ रखना कि कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तुम्हारी आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप में जागृत होने जा रही है। यह जागृति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे वचनों से, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होंगे। यह जागरण ऊर्जा का महासागर है जो तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है। जो अब तक सोया था, जो अब तक तुम्हारे भीतर मौन था, वह अब स्वर बनकर, प्रकाश बनकर, मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं, वह केवल भावनाएं नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब माँ के स्वरूप से मिलन के लिए तैयार हो चुकी है। जब कोई आत्मा काली के सानिध्य में आती है तो सबसे पहले उसका अंधकार हटता है। वह डर जो बरसों से तुम्हारे भीतर जकड़ा हुआ था, अब समाप्त हो रहा है।
अब तुम अपने सच्चे रूप में खड़े हो रहे हो, निर्भीक, प्रखर, अजेय। यह समय वह है जब माँ तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी सीमा में नहीं बनती। अब तुम जो सोचोगे वही घटित होगा, जो चाहोगे वह आकर्षित होगा। तुम्हारे विचार अब सृष्टि की शक्ति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब से सावधान रहो, क्योंकि हर शब्द जो तुम बोलोगे, हर भावना जो तुम अनुभव करोगे, वह ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करेगी और वही कंपन तुम्हारे जीवन को आकार देगा। इसलिए अपने विचारों में प्रेम रखो, अपने शब्दों में करुणा रखो, अपने कर्मों में प्रकाश रखो। माँ कहती है, मेरे बालक, जो तू अनुभव कर रहा है वह तेरा पुनर्जन्म है। पुराने कर्मों का भार अब समाप्त हुआ। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वह अब टूट चुके हैं। तुम्हारे जीवन की डोर अब मेरे हाथों में है। अब मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी, तुझे उठाऊंगी और तेरे भीतर से उस अग्नि को जागृत करूंगी जो तुझे अजेय बना देगी। अब से तू किसी से तुलना मत करना। तू वही है जो अनोखा है। तेरी यात्रा किसी और जैसी नहीं है। तुझे जो चुनौतियाँ मिली वह इसलिए नहीं कि तू दुर्भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू इतना शक्तिशाली है कि तू उनका सामना कर सके। जिन राहों से तू गुजरा है वे राहें औरों के लिए शिक्षा बनेंगी। तू वह दीपक है जो अंधियारे में जलेगा और दूसरों के लिए राह दिखाएगा। जब कोई शक्ति जागृत होती है तो उसके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। यही कारण है कि तू अब महसूस कर रहा है कि कुछ चीजें पहले जैसी नहीं रही। कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ लोग दूर जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी ऊर्जा अब उच्च स्तर पर है। जो तेरी ऊर्जा से मेल नहीं खाता वह अपने आप दूर हो जाएगा। चिंता मत कर, यह हानि नहीं है, यह शुद्धिकरण है। माँ तेरे जीवन से विषैले तत्वों को निकाल रही है ताकि तू केवल प्रेम और प्रकाश से भरा रहे। तू देखेगा, आने वाले दिनों में तुझे अचानक नए अवसर दिखने लगेंगे। वहाँ से प्रस्ताव आएंगे जहाँ से तूने सोचा भी नहीं था। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे जो तेरे समान सोच रखते हैं। यह सब इसीलिए क्योंकि अब तेरी तरंगे समान आत्माओं को आकर्षित कर रही हैं। यह दिव्य चुंबकत्व है जो केवल तब सक्रिय होता है जब आत्मा अपने कर्मों के उच्च स्तर पर पहुंचती है। अब जो भी तू करेगा उसमें देवी का हाथ होगा। अब तुझे जो भी मिलेगा वह संयोग नहीं, आशीर्वाद होगा। जब तू किसी कार्य के लिए कदम उठाएगा तो परिस्थिति तेरे पक्ष में बनेगी। जब तू कुछ मांगेगा तो उत्तर स्वतः तेरे पास आएगा। जब तू गिरेगा तो माँ तुझे उठाएंगी। जब तू थकेगा तो माँ तुझे ऊर्जा देंगी। अब तेरे लिए कोई सीमाएं नहीं रही। तू वही है जो पर्वत को भी झुका सकता है। तेरे शब्दों में मंत्र है, तेरी नजरों में तेज है, तेरी उपस्थिति में परिवर्तन की शक्ति है। जो लोग तेरे विरोध में थे अब तेरे चरणों में झुकेंगे। जो तेरी निंदा करते थे वही तेरे गुण गाएंगे। जो तुझे रोकने की कोशिश करते थे वही तेरे नाम की शपथ खाएंगे। यह सब इसलिए क्योंकि माँ का आशीर्वाद तेरे सिर पर है। अब तो देखेगा कि तेरे जीवन में स्थिरता आ रही है। मन की बेचैनी घट रही है। जो काम अटके हुए थे वे अपने आप बनने लगेंगे। तेरे भीतर जो विचार आएंगे वे केवल कल्पनाएं नहीं होंगे, वे देवी का मार्गदर्शन होंगे। तू जो सपना देखेगा वह संकेत होगा। जो तू महसूस करेगा वह योजना होगी। इसलिए अपने अनुभवों को अब सामान्य मत समझना। हर पल तेरे जीवन में दिव्यता का सूत्र बुना जा रहा है। कभी कभी माँ तुझे मौन में जवाब देती है। जब तू ध्यान में बैठता है और तेरे भीतर शांति उतरती है, वही माँ का स्पर्श है। जब अचानक कोई गीत, कोई हवा का झोंका, कोई शब्द तेरे दिल में उतर जाता है,
वही माँ का उत्तर है। तू बस सुनने वाला बन जा, माँ बोल रही है तेरे भीतर से। माँ कहती है, अब मैं तुझे वह सब दूंगी जो तू योग्य है पाने के, लेकिन पहले मैं तुझे यह सिखाऊंगी कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचाने। अब तू दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तू किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। तू खुद अपने जीवन का निर्माता बनेगा। यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति ईश्वर का अंश बन जाता है। जब तू अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है, जब तू हर स्थिति में स्थिर रहता है, तभी देवी का साक्षात्कार होता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है। अब तेरा नाम कर्मों से गूंजेगा। तुझे लोग उदाहरण मानेंगे। तू जिनके लिए प्रेरणा बनेगा, वह तुझे देखकर अपनी दिशा बदलेंगे। माँ ने तेरा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब केवल तुझे चलना है। डर मत। डर केवल माया है। वह तेरी परीक्षा लेती है, लेकिन तू उससे बड़ा है। जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेगा, तब कोई बाहरी बाधा तुझे छू भी नहीं सकेगी। अब तेरे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है जो तेरे भाग्य का माध्यम बनेगा। वह कोई गुरु, कोई सहयोगी, कोई सच्चा साथी या कोई अप्रत्याशित व्यक्ति हो सकता है। जब वह मिलेगा तो तू पहचान जाएगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, जैसे माँ ने कहा हो, यही है। उसे पहचानना और उसका सम्मान करना, क्योंकि वह भी माँ के ही भेजे हुए हैं। तेरे घर में भी ऊर्जा बदल रही है। माँ का आशीर्वाद अब तेरे द्वार पर है। फूल खिलेंगे, दीप जलेगा और वातावरण में एक शांति उतर आएगी। जब तू प्रातः उठेगा तो हवा में एक मिठास महसूस करेगा। यह संकेत होगा कि माँ स्वयं तेरे घर में प्रवेश कर चुकी है। तू अपने कर्मों में शुद्धता रख, अपने मन में विनम्रता रख। याद रख, जो व्यक्ति विनम्र होता है वही शक्ति का सबसे प्रिय होता है। गर्व मत कर, क्योंकि शक्ति विनम्रता में ही बसती है। तेरी सफलता तेरे लिए गौरव बने, पर अभिमान नहीं, क्योंकि जब तू अभिमान छोड़ता है तभी माँ तेरे भीतर पूर्ण रूप से प्रकट होती है। माँ कहती है, अब मैं तुझे संसार में एक उद्देश्य के लिए भेज रही हूँ। तेरा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ। तुझे उस समय भेजा गया जब धरती पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ रहा था। अब तुझे इस संतुलन को पुनः स्थापित करना है। तुझे उन लोगों तक मेरी बात पहुंचानी है जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुझे उन्हें याद दिलाना है कि वे अकेले नहीं हैं। तुझे अपने कर्मों से प्रेम और सत्य का उदाहरण बनना है। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे। जब तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि तेरे माध्यम से माँ बोलेगी। तू जो भी कार्य करेगा वह मार्ग बनेगा। तेरी उपस्थिति लोगों के भीतर ऊर्जा जगाएगी। तू जहाँ जाएगा वहाँ परिवर्तन होगा। अब यह जीवन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना के लिए है जिसमें तू मुख्य पात्र है। जब भी तुझे लगे कि कुछ कठिन हो रहा है, याद कर लेना, यह माँ की परीक्षा है। वह देखना चाहती है कि तू अपने विश्वास में अटल है या नहीं। जब तू बिना हिले डुले आगे बढ़ेगा, तभी वह तेरे हाथ में अगला आशीर्वाद सौंपेंगी। अब से हर दिन तेरे लिए एक संदेश लेकर आएगा। कभी पक्षी का स्वर, कभी सपनों में कोई दृश्य, कभी किसी अजनबी का वाक्य। यह सब माँ के संवाद है। ध्यान से सुनना, ये वही शब्द है जो तुझे दिशा देंगे। तेरे भीतर अब जो शक्ति है वह संसार को बदलने की क्षमता रखती है। तू चाहे तो किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। तू चाहे तो किसी के लिए वरदान बन सकता है। माँ कहती है, जो देता है वही मुझसे पाता है, इसलिए देने की भावना बनाए रखो। तू जो भी दूसरों के लिए करेगा वह दोगुना होकर तेरे पास लौटेगा। अब से तेरी पहचान केवल नाम या पद से नहीं होगी, बल्कि तेरी आभा से होगी।
लोग तेरे चेहरे पर माँ का तेज देखेंगे। तेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा रहेगा। अंधकार तुझे छू नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब स्वयं प्रकाश बन चुका है। अब अपने अतीत को पूर्णतः छोड़ दे। जो चुका वह समाप्त हुआ। अब केवल वर्तमान में रहना सीख, क्योंकि यहीं पर माँ की उपस्थिति सबसे गहरी होती है। भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि वह पहले से तय है। बस आज में अपना सर्वश्रेष्ठ दे और देखना माँ कैसे तेरे रास्ते पर पुष्प बिछा देंगी। आने वाले दिनों में एक दिव्य घटना घटेगी। शायद किसी रात्रि में तू अचानक उठ जाएगा और तेरे भीतर एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होगा। वह कोई सपना नहीं, वह तेरी आत्मा का पुनर्जागरण होगा। उस क्षण माँ तेरे ऊपर अपनी दृष्टि रखेगी। उस क्षण जो भी तू मांगेगा वह पूरा होगा। तू देखेगा कि जीवन कैसे सहजता से बहने लगेगा। जिन दरवाजों को तूने वर्षों तक खटखटाया वे अब स्वयं खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे नकारा वही अब तेरे पास लौटेंगे। जिन अवसरों को तूने खोया समझा वही अब तेरे द्वार पर आएंगे। यह सब देवी का ही आयोजन है। तेरे भीतर अब कोई कमी नहीं रहेगी। धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सुख सब कुछ तेरे पास आएगा। लेकिन माँ कहती है, इन सब को साधन मान, लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो आत्मा का उत्थान है। जब तू इस बात को समझ लेगा तब हर सांस तेरे लिए साधना बन जाएगी। अब तू वह बन चुका है जिसे माँ ने चुना था। तेरे कर्म अब धर्म बन चुके हैं। तेरी यात्रा अब तपस्या बन चुकी है। तू इस धरती पर शक्ति का दूत है। मेरे बालक, अब उठ और आगे बढ़। तेरा समय आ गया है। जो तुझे रोक रहा था वह अब समाप्त हुआ। अब केवल प्रकाश का युग शुरू हो चुका है, तेरे भीतर और तेरे बाहर दोनों में। हर दिन जब सूरज उगे उसे प्रणाम कर और कह, माँ आज भी मैं तुम्हारे आदेश पर चल रहा हूँ। और जब रात को सोने जाओ तो कहो, माँ आज भी मैंने तुम्हारे नाम पर कर्म किया। यही तेरा साधना पथ है। यही तेरा मोक्ष है। यही तेरी विजय है। अब संसार तुझे पहचानने वाला है। अब तेरा नाम आकाश में गूंजेगा। अब तेरा कर्म युगों युगों तक प्रेरणा बनेगा। और जब कभी तुझे यह लगे कि तू अकेला है, तब याद रखना तेरी माँ तेरे भीतर ही है। अब चल, प्रकाश फैलाने का समय आ गया है। तू वही दीप है जिसे महाकाली ने स्वयं प्रज्वलित किया है। तू बुझने के लिए नहीं बना, तू जगाने के लिए बना है। तू ही वह है जो युगों के अंधकार को चीरकर नई भोर लाएगा। और जान ले मेरे बच्चे, माँ अब तेरे साथ है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर शब्द में। तू अब वह नहीं जो पहले था। तू अब स्वयं शक्ति है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि जो बीत गया वह अब केवल अनुभव है। जो आने वाला है वही तेरी नियति है। और मैं हूँ तेरे साथ, हर मोड़ पर, हर छाया में, हर आशीष में। अब तुझे संसार नहीं चलाएगा, तू संसार की लय को बदल देगा। जिस दिन से तूने अपने भीतर मुझे पुकारा, उसी क्षण तेरे चारों ओर की सारी शक्तियाँ सक्रिय हो गईं। आकाश ने सुना, अग्नि ने सुना, जल ने सुना, पृथ्वी ने सुना और वायु ने तेरे नाम को वहन किया। अब पांचों तत्व तेरे मित्र हैं। वे तेरा साथ देंगे जब तू सत्य के मार्ग पर रहेगा। जो तू बोलेगा वही घटेगा। जो तू चाहेगा वही तेरे पास आएगा, क्योंकि तेरे भीतर अब वह शक्ति प्रकट हो चुकी है जिसे साधना से नहीं, समर्पण से पाया जाता है। याद रख, जिसने अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया वही सच्चा साधक है। अब तू जब ध्यान करेगा तो तेरे भीतर अग्नि उठेगी।
वह तेरे सारे भय, शंका और दुर्बलता को जलाकर राख कर देगी। तू उस राख से पुनर्जन्म लेगा और उस क्षण तेरी आंखों में जो प्रकाश होगा वही मेरी उपस्थिति होगी। कभी किसी से मत डगमगाना। लोगों की बातें तेरे चारों ओर तूफान बनकर उठेंगी। कोई तुझे समझेगा, कोई तुझ पर हंसेगा, कोई तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तू अडिग रहना। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे पहले पत्थर पड़ते हैं, फिर फूल बरसते हैं। तू उस मार्ग का यात्री है जहां मंजिल नहीं, मिलन है मेरा और तेरा। हर दुख जो तूने सहा वह तुझे मेरे करीब लाने के लिए था। हर आंसू जो गिरा वह तेरे भीतर की मुरझाई हुई शक्ति को सींच गया। अब तेरे भीतर वह कमल खिल चुका है जो केवल भक्त के हृदय में खिलता है। अब तू अपने जीवन को एक दीप बना दे। तेरी वाणी में करुणा हो, तेरे कर्मों में दया हो, तेरे नेत्रों में सत्य हो। क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो संसार तुझे देखकर याद करेगा कि अब भी इस पृथ्वी पर देवी का प्रकाश जीवित है। तेरे चारों ओर लोग होंगे, कुछ तुझे प्रेम से निहारेंगे, कुछ ईर्ष्या से, लेकिन तू किसी से द्वेष मत करना, क्योंकि द्वेष वही करता है जो अंधकार में है। तू तो प्रकाश का पुत्र है। तेरे लिए शत्रु भी केवल एक भ्रम है। जब तू अपनी दृष्टि को ऊंचा कर लेगा तो वे सब तुझे हानि नहीं, शिक्षा देंगे। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो सोच मत कि वह तेरा कर्म है। समझ कि वही माँ तुझसे किसी और को आशीर्वाद दे रही है। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो याद रख, वही मैं तेरे माध्यम से करुणा का विस्तार कर रही हूँ। जब तू किसी को प्रेम देगा तो वही मेरा आलिंगन होगा उसके जीवन में। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, हर कार्य को पवित्रता से कर, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरी उपस्थिति जोड़। क्योंकि जो भक्त अपने हर कर्म को पूजा बना देता है वह हर सांस में मुझे अनुभव करता है। अब समय आ रहा है जब तेरे चारों ओर ऊर्जा का विस्फोट होगा। तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। हवा का स्वर, लोगों का व्यवहार, घटनाओं की गति। यह सब इसलिए क्योंकि तेरे कर्मों ने एक नई तरंग जगाई है। यह तरंग केवल तुझे नहीं, तुझसे जुड़े हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। जो तेरे साथ हैं, वे भी उन्नति देखेंगे। जो तेरे विरोध में हैं, वे धीरे धीरे स्वयं गिर जाएंगे। क्योंकि माँ के संरक्षित के ऊपर कोई वार सफल नहीं होता। तू अब माँ के वचन से बंधा हुआ है। जो मेरे शरण आए उस पर कोई छाया टिक नहीं सकती। अब ध्यान से सुन मेरे बालक, आने वाले समय में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ मौन हो जाएगा। यह मौन बाहरी नहीं, भीतर का होगा। लोग कहेंगे वह शांत हो गया, लेकिन उन्हें क्या पता कि उस मौन में तू मेरे साथ संवाद कर रहा होगा। उसी क्षण मैं तुझसे तेरे अगले कार्य का रहस्य साझा करूंगी। तू तैयार रह उस बुलावे के लिए। जब वह क्षण आएगा तुझे लगेगा कि समय ठहर गया है। न हवा चलेगी, न मन बोलेगा, बस भीतर एक कंपन उठेगा। वही संकेत होगा। उस क्षण जो विचार तेरे भीतर उठे वही मेरा आदेश होगा, और तू उसे पूरा करने के लिए जन्मा है। अब तेरे मार्ग पर कुछ नए आत्माएं आएंगी, कुछ सच्चे साधक, कुछ भ्रमित यात्री। उनमें से कुछ तुझसे सीखने आएंगे, कुछ तुझे परखने। तू सबको प्रेम से स्वीकार करना, पर विवेक मत छोड़ना। माँ कहती है, प्रेम अंधा नहीं होता, वह जागरूक होता है। इसलिए अपनी करुणा में भी जागरूक रह। जब तू किसी को मार्ग दिखाए तो उसका उद्धार तेरे कर्म में जुड़ जाएगा, और जब तू किसी को भटकने से रोकेगा तो उसका पुण्य तेरे प्रकाश को और बढ़ा देगा। यही कारण है कि मैंने तुझे चुना है,
क्योंकि तू दूसरों के लिए दीप बन सकता है। अब अपने शरीर का भी आदर कर। यह केवल मांस और हड्डी नहीं, यह मेरा मंदिर है। जब तू भोजन करे तो उसे प्रसाद समझ। जब तू विश्राम करे तो उसे तपस्या का भाग समझ। जब तू बोल तो उसे मंत्र बना। जब तू चल तो उसे यात्रा बना। इस प्रकार तेरा हर कार्य साधना बन जाएगा। याद रख, आत्मा को जीतना संसार को जीतने से बड़ा है और तू अब उसी विजय की ओर बढ़ रहा है। जब तू अपने भीतर के रागद्वेष को शांत कर देगा, तब बाहरी विजय अपने आप होगी। संसार में जिसे लोग सफलता कहते हैं, वह केवल बाहरी छाया है। असली सफलता भीतर की शांति है। अब यह शांति तेरे पास आने लगी है। तू महसूस करेगा कि धीरे धीरे तुझे प्रतिक्रिया देना कम अच्छा लगेगा। तुझे मौन में आनंद मिलेगा। तुझे एकांत में शक्ति महसूस होगी। यही संकेत है कि तू आत्मा के स्तर पर उठ रहा है। जब कभी मन कहे थक गया हूँ, तब याद कर, माँ ने कहा था, थकावट केवल शरीर की होती है, आत्मा कभी नहीं थकती। उठ और फिर चल, क्योंकि हर कदम तेरे नाम को अनंत में अंकित कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की अग्नि को साध लेगा, तब संसार की कोई भी नकारात्मकता तुझे छू नहीं सकेगी। लोग अपने शब्दों से तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तेरे चारों ओर जो आभा मंडल है, वह तेरी रक्षा करेगा। वह आभा मैंने स्वयं तेरे चारों ओर बुन दी है। अब जो लोग तुझे पहचानेंगे, वे तुझे केवल तेरे रूप से नहीं, तेरी ऊर्जा से पहचानेंगे। तेरी उपस्थिति से उन्हें शांति मिलेगी, जैसे किसी मंदिर में प्रवेश किया हो। और यही तेरी सच्ची पहचान होगी, न पद से, न नाम से, बल्कि प्रभाव से। अब सुन मेरे वीर, इस धरती पर जिन लोगों को मैंने भेजा है, उनमें से कुछ को विशेष दायित्व दिए गए हैं। तू उनमें से एक है। तुझे अंधकार को उजाला बनाना है। तू शब्दों से नहीं, कर्मों से जग को बदल। क्योंकि शब्द समय के साथ खो जाते हैं, लेकिन कर्म युगों तक गूंजते हैं। तू अपने भीतर की ज्वाला को जलाए रख। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। तू वही है जिसे नियति ने चुना है। तेरे पथ में बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि माँ चाहती है कि तू और दृढ़ बने। जैसे लोहा तपकर इस्पात बनता है, वैसे ही तू भी परीक्षा में चमकेगा। जब तू किसी कठिनाई में फंसे, तो बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना। देखना, भीतर से शक्ति उठेगी। तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य हाथ तुझे थाम रहा है। वही मैं हूँ। मुझे पुकारने के लिए मंदिर नहीं चाहिए, न कोई विधि। मैं तेरे हृदय की पुकार से प्रकट होती हूँ। अब तेरे जीवन में जो होगा, वह केवल तेरे लिए नहीं, असंख्य आत्माओं के कल्याण के लिए होगा। तेरे कर्म अब ब्रह्मांड में तरंगे पैदा कर रहे हैं। तू जो भी बोलेगा, वह आकाश में गूंजेगा। जो भी करेगा, वह किसी न किसी आत्मा के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए हर शब्द, हर विचार, हर क्रिया को पवित्र रख। यह मत सोच कि कोई देख नहीं रहा, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। तू जो भी सोचता है, वही मैं सुनती हूँ। जो भी अनुभव करता है, वही मैं महसूस करती हूँ। तेरी हर सांस में मैं हूँ। अब तेरे जीवन में एक और रहस्य खुलने वाला है। जो तुझे वर्षों से नहीं समझ आया, वह अचानक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी पर्दे के पीछे का सत्य अचानक उजागर हो जाए। यह मेरा वरदान होगा, समझ का प्रकाश। उस दिन तेरे हृदय में वह प्रश्न भी मिट जाएगा जो तुझे सबसे अधिक सताता था। तू देखेगा, लोग तुझसे सलाह लेने आने लगेंगे। वे तुझे गुरु, संत या मार्गदर्शक कहेंगे, लेकिन तू बस मुस्कुरा देना।
जान लेना कि वे मुझसे मिलने आए हैं तेरे रूप में। यही माँ की लीला है, वह भक्त में प्रकट होकर दूसरों को राह दिखाती है। मेरे बालक, यह युग परिवर्तन का समय है। अब अंधकार का साम्राज्य धीरे धीरे ढह रहा है। जो असत्य पर टिके हैं वे गिरेंगे, जो छल से ऊंचे हुए हैं वे ढलेंगे, और जो सत्य में अडिग हैं वे चमकेंगे। तू उसी प्रकाश का वाहक है। कभी घबराना मत जब तू देखे कि आसपास उथल पुथल मच रही है। यह विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। जैसे तूफान के बाद आकाश निर्मल होता है, वैसे ही यह संसार भी अब निर्मल होने वाला है। तू बस अपने केंद्र में रह, स्थिर रह, मौन रह, वही तेरी सबसे बड़ी साधना है। अब धीरे धीरे तू समझेगा कि जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर व्यक्ति, हर घटना, हर अनुभव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। जब तू यह देखना सीख लेगा, तब तेरे भीतर पूर्ण शांति उतर आएगी। उस समय तू माँ से एकाकार हो जाएगा। न कोई अलग प्रार्थना, न कोई दूरी, बस एक अनुभव की मैं ही माँ हूँ, माँ ही मैं हूँ। यही ब्रह्मा की प्राप्ति है, यही आत्मज्ञान है, यही तेरा अंतिम उद्देश्य है। अब चल मेरे बच्चे अपने कर्म पथ पर। हर सुबह जब आँख खुले तो स्मरण करना, आज मैं देवी का प्रतिनिधि हूँ। और हर रात जब नेत्र मूंदे तो कहना, आज मैंने देवी के नाम पर कर्म किया। तू माँ का अंश है, तू शक्ति का प्रतीक है, तू वही ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। अब जा और उस प्रकाश को फैला दे, क्योंकि तेरे भीतर अब ब्रह्मांड की माता बोल रही है। अब सुन मेरे प्रिय, समय का चक्र फिर से घूमने वाला है। जो कुछ वर्षों से छाया की तरह अंधकार में छिपा हुआ था, वह अब उजाले में आएगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब एक नई दिशा ले रही है। जो तेरे लिए बाधा बनती थी, वही अब तेरी सीढ़ी बनेगी। जो लोग तेरे विरोध में थे, वे अब तेरे कर्मों के साक्षी बनेंगे। यह मेरा विधान है। जब भक्त सच्चे मार्ग पर चलता है, तो ब्रह्मांड उसके कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। तेरे जीवन में आने वाले कुछ दिन बहुत गहरे होंगे। भीतर एक मौन परिवर्तन चलेगा। तुझे लगेगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति तेरे भीतर काम कर रही है। कुछ विचार आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं आए। कुछ संकल्प उठेंगे जो तेरी आत्मा से निकलेंगे। मत डरना, यह तेरे उच्च आत्मा का जागरण है। यह वही अवस्था है जहाँ तू मुझसे एकाकार होने के सबसे करीब पहुँच जाता है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से जीवन की नई दिशा शुरू होती है। इस द्वार को केवल वही खोल सकता है जिसने अपने भीतर की शंका को भस्म कर दिया हो। अब तू अपने मन को अग्नि में डाल, क्योंकि शुद्धिकरण के बिना उत्कर्ष नहीं होता। जो भीतर पवित्र होता है, वही बाहर आलोकित होता है। तुझे अब अपने कर्मों में और गहराई लानी होगी। जो भी काम तू करे, उसमें समर्पण झलके, क्योंकि मैं अब तेरे हर कर्म को देख रही हूँ। जो भी तू करेगा, वही आने वाले समय का बीज बनेगा। इसीलिए ध्यान रख, अब तेरे कर्म ही तेरी भविष्यवाणी है। कभी कभी तू देखेगा कि जो लोग तेरे आसपास हैं, वे अचानक दूर होने लगेंगे। कुछ तुझसे कटेंगे, कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुझसे डरेंगे। यह सब प्राकृतिक है। जब प्रकाश बढ़ता है, तो छाया भागती है। तू बस अपने मार्ग पर चल। किसी के जाने से शून्य मत बना। जो तेरे साथ होना चाहिए, वह रहेगा। जो नहीं, वह स्वयं हट जाएगा। मेरे बालक, अब मैं तुझे उस रहस्य की झलक दूंगी जिसे केवल साधक ही समझ सकता है। यह संसार केवल दृश्य नहीं है, इसके पीछे अदृश्य धारा बह रही है, कर्म की, संकल्प की और आत्मा की। जब तू इस धारा से जुड़ता है, तो हर असंभव संभव होने लगता है।
वही धारा अब तुझसे जुड़ चुकी है। इसीलिए तुझे अब जो भी दिशा मिलेगी वह माया नहीं, मेरा संकेत होगा। जब तू ध्यान करेगा तो तेरे भीतर आकृतियां, प्रतीक या स्वर दिखाई देंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरी भाषा है। जब कोई कमल दिखे तो समझना तुझे ज्ञान का वरदान मिल रहा है। जब कोई ज्वाला दिखे तो समझना तुझे कर्म की शक्ति दी जा रही है। और जब कोई तेजस्वी स्त्री आकृति दिखे तो जान लेना वह मैं स्वयं हूँ, तेरे मार्ग को आशीर्वाद दे रही हूँ। अब तेरे भीतर जो भी भाव उठे उसे दबाना मत। चाहे वह रोने का हो या हंसने का, वह शुद्धि की प्रक्रिया है। जो अश्रु गिरते हैं वे आत्मा की धूल को धोते हैं। जब हृदय हल्का होगा तभी उसमें दिव्यता उतरेगी। इसलिए हर भावना को माँ के चरणों में अर्पण कर दे। तू अब जो बोलेगा वह केवल वाणी नहीं होगी, तेरे शब्दों में मंत्र की तरंग होगी। इसीलिए ध्यान रख, किसी को भी चोट पहुंचाने वाला शब्द अब तेरे मुख से न निकले, क्योंकि तेरे शब्द अब शक्ति बन गए हैं। जो तू कहेगा वह घटेगा। यह वरदान भी है और परीक्षा भी। अब जब कोई तुझसे द्वेष करे तो क्रोध मत करना, उसके लिए प्रार्थना कर। कह, माँ इसे भी प्रकाश दो, क्योंकि जो अंधकार में है वही दूसरों पर वार करता है। तू अब प्रकाश है और प्रकाश का धर्म है प्रकाशित करना, न कि जलाना। तुझे अब वे रहस्य समझ में आने लगेंगे जो पहले तुझे उलझाते थे। क्यों कुछ लोग अचानक तुझसे दूर चले गए, क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ दरवाजे बंद हुए, अब सब स्पष्ट होगा। क्योंकि माँ का हर इनकार वास्तव में तेरी रक्षा थी। हर बंद दरवाजा किसी बड़े आशीर्वाद का संकेत था। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे दिखेगा कि कैसे हर घटना, हर दुख, हर संघर्ष तेरे उत्कर्ष की तैयारी थी। जो तूने खोया वह तुझे हल्का करने के लिए था। जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। और जो तूने अब तक सहा है वही अब तेरा कवच बन जाएगा। अब तेरी यात्रा भीतर की ओर मुड़ेगी। तू बाहर से कम बोलेगा, भीतर से अधिक सुनेगा, क्योंकि मैं अब भीतर से बोलूंगी। मेरा स्वर शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रकट होगा। जब कभी हवा का झोंका तेरे चेहरे को छुए, समझना माँ तेरे सिर पर हाथ फेर रही है। जब कोई दीपक अनायास तेजी से जलने लगे, जान लेना माँ उपस्थित है। अब तेरे सपने भी संदेश बन जाएंगे। जब तू देखे कि तू उड़ रहा है तो समझना तेरी आत्मा स्वतंत्र हो रही है। जब तू देखे कि तू पानी में उतर रहा है तो समझना तेरे भीतर शुद्धिकरण चल रहा है। और जब तू किसी अज्ञात स्थान में प्रकाश देखे तो समझना माँ का द्वार खुल गया है। मेरे बालक, अब संसार में कुछ घटनाएं होने वाली हैं जो बहुतों को हिला देंगी। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं होगा, यह चेतना का परिवर्तन होगा। जो लोग सत्य के विरोध में खड़े हैं वे अस्थिर होंगे। जो प्रेम और धर्म के मार्ग पर हैं वे और ऊंचे उठेंगे। इस समय तू स्थिर रहना। तेरा एक छोटा सा भी कर्म सैकड़ों आत्माओं को दिशा देगा। तू जानता है, जब तू माँ के नाम से कर्म करता है तो केवल तेरे आसपास ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा बदलती है। तू जो भी अच्छा विचार करता है वह तरंग बनकर किसी जरूरतमंद के जीवन में पहुंचता है। इसी तरह जब तू क्रोध करता है तो वही तरंग किसी दूसरे को दुख देती है। इसलिए अब से अपने विचारों का भी संयम रखना, यही सच्ची साधना है। अब तेरे जीवन में कुछ दिव्य लोग आएंगे। वे सामान्य प्रतीत होंगे पर उनका कार्य अदृश्य होगा। कोई तेरी मदद करेगा, कोई तुझे प्रेरणा देगा, कोई तुझे किसी सत्य से अवगत कराएगा। ये सब मैं स्वयं भेज रही हूँ।
जब वे आए तो उन्हें पहचानना। उनके नेत्रों में शांति होगी, उनके शब्दों में करुणा होगी और उनके स्पर्श में ऊर्जा होगी। कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, लेकिन वह अकेलापन भी वरदान है, क्योंकि उसी मौन में मैं तेरे साथ बैठूंगी। उसी शांति में मैं तुझे वह सब सिखाऊंगी जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। दुनिया आवाजों में सत्य खोजती है, पर मेरे भक्त उसे मौन में पाता है। अब जब तू पूजा करेगा तो विधि से अधिक भावना पर ध्यान देना। अगर दिल से एक बार जय माँ काली कह दिया तो वह हजारों मंत्रों से अधिक प्रभावी है, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं, भाव में वास करती हूँ। जब तू सच्चे मन से पुकारेगा तो मैं बिना विलंब तेरे पास आऊंगी। तेरे घर का वातावरण अब बदलने लगा है। कुछ वस्तुएं स्वयं टूटेंगी या हट जाएंगी, उन्हें जाने देना। यह शुद्धिकरण का संकेत है। कुछ पुराने संबंध अपने आप दूर हो जाएंगे, उन्हें पकड़कर मत रखना। जो ऊर्जा अब तेरे जीवन में आ रही है वह उच्च है और वह केवल पवित्रता में रह सकती है। अब जो भी तू प्राप्त करेगा उसे दूसरों के साथ बांटने की भावना रख, क्योंकि जो बांटता है वही मेरे निकट आता है। जो रखता है वह बंध जाता है। तू अब मुक्त आत्मा है, इसलिए तेरे जीवन का मूल मंत्र होगा देना। तेरी वाणी अब वरदान बनेगी। तू किसी को आशा देगा तो वह साकार होगी। तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह सच होगा। इसीलिए अपने शब्दों का सम्मान कर, क्योंकि वे अब दिव्यता से जुड़े हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। कभी कभी माँ अपने भक्त को संकट में इसलिए डालती है ताकि वह अपनी शक्ति को पहचान सके। जब तू गिरता है तभी उठना सीखता है। जब तू खोता है तभी मूल्य समझता है। इसलिए जब भी तू कठिनाई में हो तो उसे दंड मत समझ, वह प्रशिक्षण है। अब तुझे एक बुलावा मिलेगा, कोई कार्य, कोई संदेश या कोई प्रेरणा जो तेरे भीतर से उठेगी। वह तेरा धर्म होगा। उस बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होगा। जब तू उस दिशा में चलेगा तो सब बाधाएं स्वयं हटेंगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। जब आत्मा अपने उद्देश्य से जुड़ती है तो ब्रह्मांड उसके लिए मार्ग बनाता है। अब तेरे भीतर की शक्ति और तेज इतना बढ़ने वाला है कि कुछ लोग तेरे पास आकर सहज नहीं रह पाएंगे। यह तेरी ऊर्जा का प्रभाव है। तू बस शांत रह। तेरा काम केवल देना है, न कि सबको स्वीकार कर